बात ये कि ये सो कॉल्ड वर्ल्ड ने करोड़ों साल लगाए हैं, करोड़ों साल लगाए हमें ऐसा बनाने के लिए। हम उल्टा काम करते हैं। हमें एक्चुअली बहुत छोटे डेटा सेट से भी ना हम जनरलाइज करके उसका एक वाइडर एप्लीकेशन ढूंढ सकते। हम अपनी इंटेलिजेंस को पहली बात तो हम पहले ही बैकआउट कर लेते हैं कि नहीं यार हम तो एज लॉन्ग एज कोई भी एक चीज लॉजिक से बाउंड है, हाँ वो मशीन बहुत जल्दी पिकअप कर लेगी। बिल्कुल, है ना। हम इस देश को, इस मिट्टी को आगे ले जा पा रहे हैं या हम भैया पीछे बैकआउट कर रहे हैं कि नहीं यार हम इसको समझते नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ कहानियों की, कुछ साइंस की और कुछ हमारी बातें, अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड डिस्कशंस। यस। तो आज का टॉपिक क्या है, क्या होने वाली है बातें, आज इंट्रो मैं ही दे रहा हूं। चेंज इज ओनली कांस्टेंट डॉक्टर साहब, ठीक है। तो आज मैं ये दायित्व अपने ऊपर लेके बताता हूं कि आज की कहानियां हैं और किस्से और फिलोसफीज और डिस्कशन बेस्ड है एआई और उसके राउंड के मिथ की। सो सूफियान आलम म्यूजिक। ओए होए। तो बात ये है, म्यूजिक ये कहता है कि देखिए हम लोग किस्से कहानियों से मिलके बने हैं। हम बड़े ही होते हैं कहानियां सुन के, दादा दादी की कहानियां सुन के। दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। ये हमारे नाटक का एक डायलॉग है बाय द वे, कोर्ट मार्शल उसका डायलॉग है। तो हम किस्से कहानियों से मिलके ही बने। उसी किस्से का पार्ट आ जाता है जब हम सोचते हैं कि एआई जो है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रियल ह्यूमन इंटेलिजेंस को खराब कर देगी, उससे आगे चले जाएगी और हमें तबाह कर देगी। हमें ना फैंटेसीज बहुत पसंद है, हम फैंटेसीज में ही जीते हैं। हमें बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज पसंद आती है क्योंकि हमारे सो कॉल्ड सोचने समझने के लेवल से आगे की बात है वो। यस। हम फैंटेसीज में जीना पसंद करते हैं। एक ऐसी फैंटेसीज की पूरी कहानियां, पूरी सीरीज बन जाती है जब बात हम करते हैं एआई की। मैट्रिक्स की बातें करेंगे हम, बात करेंगे ऐसा इंटेलिजेंस आएगा जो शायद ह्यूमन को ही खत्म कर दे। इसके बीच में जैसे एक मूवी आई थी अपने इंडिया में, रोबोट, रजनीकांत साहब। हम डरते हैं कि क्या पता एक ऐसा रजनीकांत साहब आए, एक ऐसा साइंटिस्ट आए जो कि चिट्ठी बना दे और फिर चिट्टी बनाते रहे, उसके अंदर इमोशंस आ जाए और ह्यूमन को तबाह करने लगे, तो कैसे हम इससे डील कर पाएंगे। या फिर हम सोचते हैं कि क्या पता सही में शाहरुख खान साहब जो मूवी लेके आए थे रावण, ऐसा हो कि गेम से ही एक कैरेक्टर बाहर निकल के आ जाए, गेम से ही एआई बाहर निकल के आ जाए और वो दुनिया तबाह करने लगे, क्योंकि जीवन जो था वो रावण को हराने के लिए कैपेबल नहीं था। तो हमारी कहानियां और किस्से ही इसके अंदर उलझे हुए हैं। हम इन कहानियों की वजह से ही हम कंफ्यूज रहते हैं, हम डरे हुए रहते हैं। तो एआई से हम बहुत डरते हैं। लेकिन एआई की बात क्या है ना, एआई लिटरल टर्म्स में टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एआई हमारी मदद कर सकता है। इसी के बीच में एक पैराडॉक्स दिया गया था, उसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन वो पैराडॉक्स दिया गया था हांस मोरोवेक्स पैराडॉक्स। हाँ, उन्होंने कहा कि वो पैराडॉक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि भाई जो चीज हमें सिंपल दिखती है वो एक्चुअली में एआई के लिए बहुत मुश्किल है, और जो चीज हमें मुश्किल दिखती है वो एआई के लिए बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर आप 11th 12th या किसी भी लेवल पे है पढ़ाई की, उसके एजुकेशन के उस पे पढ़ाई पे, तो आप ये क्या समझते हैं कि यार मैं अगर आपको डबल इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करने लगूं तो फिर क्या होगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारे मेथड लगाएंगे, हम न्यूमेरिकल मेथड को इतने वे में एडवांस है नहीं कि हम न्यूमेरिकल मेथड ऑन गो सॉल्व कर लें, मगर हम ये कर सकते हैं। इसको करने के लिए एआई के तोते उड़ जाएंगे। Yes. इसी समझ रही, इस वे में चीजें डेवलप हो रही है। एआई को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एआई को हम ट्रेन करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस ट्रेन करती है। इनफैक्ट कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो कैसे काम कर रहा है पता है, वो बीटेक ही जो है ना पूरा का पूरा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही सीएस और एआई में करवा रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्या है कि जमाने के साथ साथ हमें आगे तो बढ़ते रहना ही रहता है और अब अप टू डेट रहना, एकदम फोर फ्रंट पे काम करने की बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है कि आपको तरीका ही नया करना पड़ेगा, है ना। तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम भी है, जो एनसैट है उनका, इट इज कोडिंग बेस्ड, है ना। उसमें आपको तो अगर आपका एक्यूमेन है टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, टुवर्ड्स लॉजिकल एंड रीजनिंग, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी एक जगह है जहां आप जाकर फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सीखना शुरू कर देंगे, है ना। बदलते वक्त के साथ बदलना चाहिए, वो चीज वो कर रहे हैं। एंड यही कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या है कि वहाँ के फैकल्टीज भी इनफैक्ट एक्चुअली एक्स गूगल एम्प्लॉइज वगैरह हैं। अच्छा, ठीक है, दे हैव वर्कड इन कंपनीज दैट वर एट द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उनकी नॉलेज जब शेयर होती है तो आपका एक्सपीरियंस और काम आता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होता है। और मैंने तो ये भी सुना था कि सेकेंड ईयर तक उनके क्या 93% स्टूडेंट्स को तो इंटर्नशिप तक मिल गई थी, जहां पर 30,000 से लेके 1.2 लाख तक की उन्हें स्टाइपेंड मिल रही है। अरे वाह यार। एंड यूएसए और सिंगापुर जैसी जगहों पे ये जा रहे हैं
लोगों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े टेक कंपनीज के बड़े बड़े एम्प्लॉयज से मिल रहे हैं, ऑन ग्राउंड काम कर पा रहे हैं, जैसे डीआरडीओ या फिर जैसे माइक्रो सैटेलाइट्स बना रहे हैं, ये भी वो कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स ही उसी वे में डिजाइन किया जा रहा है। यस जब काम ही करना है तुम्हें एआई और सीएस पे काम करना है, तो वो पूरा का पूरा कोर्स ही उन्होंने उस वे में डिजाइन कर दिया। यस और शायद क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं अगर जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि तुम्हारे पीसीएम में 12th अगर तुम पास कर रहे हो तो पीसीएम में तुम्हारे 50% होने चाहिए और फिर आपको वो एंट्रेंस देना है। विच इज द सेम फॉर एनी साइंस स्ट्रीम, है ना, हाँ, आपको हाँ। पीसीएम में 50% रहता है। एनीवेज, बट बात ये है कि हमने ये बात छेड़ी क्यों? इनफैक्ट एक चीज, बस एक हल्का सी चीज रहेगी, बस ये अब बात छिड़ी गई न्यूटन स्कूल की, तो ये है अच्छा। कि उनका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अभी 5 मई को ही है। ओह, हाँ, 3 मई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो बाय द वे जिनको भी ऐसी चीज में, ऐसी कैरिकुलम में इंटरेस्ट है, तो वो रजिस्ट्रेशन में जाके देख सकते हैं, उस बात को कर सकते हैं रजिस्टर। और वो उसकी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में सुफियान डाल देगा, बिकॉज सुफियान इज अ गुड लिटिल बॉय। ये Are पूरा you बात दिमाग से एकदम आपने पढ़ लिया है। इसे वो कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन बेस्ड चीजें जो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर है। लेकिन हमने ये बात क्यों की, हाँ, क्यों, हाँ। है ना, ये कहना बहुत जरूरी है। देखिए क्या हुआ था, आपने एलन ट्यूरिंग की बात करी थी, हमने हाँ। वीडियो में कहा भी था, ही डिस्क्राइब समथिंग नोन एज द इमिटेशन गेम। उनका ये कहना था कि एक्चुअली इंटेलिजेंस को डिफाइन करना ही बहुत चैलेंज ही ये था कि हाउ डू वी मेक अ मशीन इंटेलिजेंट। उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है। उन्होंने ये कहा था, यार ये सब कॉन्वर्सेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई डोंट वी, जैसे एक बच्चा पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है और फिर उससे रेप्लिकेट करता है, वैसे हम मशीन को भी ट्रीट करते हैं। लेट अस जस्ट टीच द मशीन टू इमिटेट, है ना, एक दूसरे की नकल उतारो। तो इस आइडिया के साथ फिर एआई पर बहुत काम होने लगा, ठीक है। और वेस्ट में खास करके एमआईटी जो टॉप यूनिवर्सिटी थी, आज भी मतलब लेक्स फ्रीडमैन करके एक पॉडकास्टर है, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ों पे एकदम जो सेल्फ ड्राइव टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली उन्होंने उस पर काम किया था जब वो एमआईटी में थे। अच्छा। और वो बहुत बाद में फिर टेस्ला और बाकी सारी कार्स में आई। एनीवेज, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन जब रोबोटिक्स पर काम हो रहा था तो एक थोड़ा सा रॉन्ग टर्न ले लिया था हमने, क्योंकि एलन ट्यूरिंग भी ये कह चुके थे कि इंटेलिजेंस को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो बात कर रहे थे इमिटेट करने की। शायद उनका एक्सपेरिमेंट एक ये था कि उनका कहने का इमिटेशन का गेम का मतलब क्या है। बेसिकली वो मोटे मोटे तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि मैंने दो लैपटॉप रख दिए, दो बात कर दी और इंसान कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे चैम्बर बना दिए, एक ऐसे है, यहाँ पे एक बंदा, दूसरा बंदा, यहाँ पे तीसरा बंदा, चौथा बंदा। ये दूसरे बंदे सवाल पूछ रहा है और ये इससे सवाल पूछ रहा है और रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं। और अगर हम इन दोनों जो बंदे जो सवाल पूछ रहे हैं उनको बताना बंद कर दे कि पीछे कंप्यूटर बैठा है या कोई इंसान बैठा है जवाब देने के लिए, तो फिर क्या होगा? समझ रहे हो? तो अगर कंप्यूटर एआई उसको इमिटेट कर दे तो हम बिलीव करेंगे कि ये आंसर जो है इंसान ही दे रहा है। इसलिए पूरा पैटर्न का नाम ही इमिटेशन गेम रखा गया। Yes. जैसे कि and this is actually the Turing test. ट्यूरिंग टेस्ट। अब जैसे कि कई एआई भी जो अभी एडवांस जो अभी चल रहे हैं, जब चैट बेस पे हम जो एआई चलता है उस पे हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार उसका रिस्पांस इतना बेहतरीन तरीके से आता है कि हम किसी इंसान से ही बात कर रहे हैं। जैसे ये अभी बात शायद ग्रॉक की हुई थी, ग्रॉक ने ऐसा Yes. रिस्पांस देने लगा था कि लग रहा था कि इंसान ही जवाब दे रहा है। वही सारा इमिटेशन गेम की खेल है। यस, बट एनीवेज पॉइंट मेरा वो नहीं था, क्योंकि एलन ट्यूरिंग के बारे में हम बात तो कर चुके हैं। मेरा पॉइंट ये था कि जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर जब हम बाद में काम करने लग गए थे, तो अराउंड 70 साइंटिस्ट ने ये रियलाइज, रादर रिसर्च साइंटिस्ट ने ये रियलाइज करना शुरू किया था कि यार फॉर सम रीजन ना, मैं एक प्रोग्राम को चेस सिखा रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मतलब ह्यूमंस को तो पीछे ही छोड़ जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये रोबोट इस रूम के एक कोने से दूसरे कोने से चल के जाए, तो वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि हम इंटेलिजेंस को नहीं समझ पा रहे थे। हमें ये लग रहा था, इनफैक्ट कुछ हद तक एलन ट्यूरिंग भी इस बात में विश्वास करते थे कि ये जो मैथमेटिक्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, दिस इज द फोरफ्रंट ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, है ना। और जो हमारा विजन है, रिकॉग्निशन है, ये सब सिंपल चीज है। क्योंकि ये तो यार, अब आपके घर में अगर कुत्ता है, कुत्ता भी स्ट्रेंजर को देख के भौंक देता है और आपको देख के पूंछ हिलाने लगता है। तो ये एक्चुअली क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं बहुत बार, मतलब कई बार जब मेरी कॉलीग से मेरी बात होती है तो मैंने ये कहता हूँ कि यार हम फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, हमारे दिमाग के बारे में ही कुछ नहीं जानते।
लेकिन इसलिए हमने डॉक्टर साहब अपने साथ बिठा रखे हैं। डॉक्टर साहब का ये जोन है यार। ये हुई ना बात, आज डिस्कशन साहब आपके नॉलेज की। हाँ, मैं बहुत मजा आ रहा सुन के आपको। सो ऐसा था कि जब उन्होंने ये रॉन्ग टर्न लिया तो कई सारे साइंटिस्ट ने ये नोटिस करना शुरू किया कि यार ये डिफिकल्टी आ क्यों रही है ना, क्योंकि हमें तो लग रहा था तो सिंपल टास्क है ना, कुत्ते बिल्ली भी मतलब इतनी सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, तो मशीन क्यों नहीं कर पा रही है ना। तब जाकर कई साइंटिस्टों ने नोटिस किया, और उनमें से एक थे हांस मोरवेक। मोरवेक ने फिर एक पैराडॉक्स बताया। ये पैराडॉक्स जैसे इन्होंने पहले भी बता चुके थे कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो एआई, जो रादर ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट लगते हैं वो एआई बहुत जल्दी कर लेता है, मगर सिंपल टास्क नहीं कर पाता। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है, उनका ये मानना था कि एक्चुअली हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं हमारे बेसिक फंक्शंस को, क्योंकि हम उन फंक्शंस को डीप डेप्थ में नहीं समझ पाए। जैसे कि आप ये देखिए कि हम एक इंसान को देखकर ही हमें ये पता लग जाता है यार इस पे भरोसा करना है या नहीं। दिस इज इंट्यूशन। और ये करोड़ों साल से हमारे सेल्स में, हमारे डीएनए में ये इंफॉर्मेशन है जो करोड़ों साल में परफेक्ट हो के आज इस मकाम तक पहुंची है। बेसिकली जो हम लोग हैं वो सर्वाइवल बेस्ड इंटेलिजेंस है हमारी। यस, हम करोड़ों साल सरवाइव करके यहाँ हैं। तो इवेंचुअली जैसे आपने बात इमिटेशन गेम की, जब हम बात कर रहे हैं वैसे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम इस बात को भूल जा रहे हैं कि यार ये जो हमारे अंदर इतनी चीज डेवलप हुई है उसको ग्रांटेड ले रहे हैं हम, ये तो सब लोग कर पाते हैं। मगर बात वो नहीं है, बात ये कि ये सो कॉल्ड वर्ल्ड ने करोड़ों साल लगाए हैं, करोड़ों साल लगाए हमें ऐसा बनाने के लिए। ये छोटी सी ना शायरी याद आ गई मुझे इस पे। इसको हल्का सा इस पे मर्ज कर सकते हैं कि वो जो ना आने वाला था ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे, मतलब जो चीज हमारे पास है वो तो ठीक ही है यार। उसे फॉर ग्रांटेड है, जो नहीं, अरे यार कितनी बड़ी बात है। मतलब मैथ्स हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, अरे यार एआई है जो है, लेकिन हम चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, उसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। मतलब डॉल्फिन्स जो है एग्जांपल ले, डॉल्फिन ने अल्ट्रासाउंड की चीज डेवलप कर दी अपने अंदर, इवोल्यूशन ने करवा इकोलोकेशन, कि हाँ भाई उसको लगा, हमें मशीन बनानी पड़ती है ना कि यार हमें डेप्थ जाननी है। डॉल्फिन वो ऑर्गेनिज्म निकल के आया, उसको लगा समुद्र में यार थोड़ा कम्युनिकेशन मुश्किल सा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, एक काम करते हैं जनरेट करते हैं अंदर। तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट करने लगे, ये बात है ना सारी। यस, तो उन्होंने इसी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये जो है ये एक्चुअली ओवर इयर्स ऑफ इवोल्यूशन इतना परफेक्ट कर लिया हमने कि हम खुद भी ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हम कितने जल्दी कर पा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मैं भी जब स्कूल में था तो रोबोटिक क्लब रहता था, मैं बहुत टाइम तक तो उसका हिस्सा था नहीं। तो हमें एक रोबोट बनाना था जो फुटबॉल खेल सके और उसका टूर्नामेंट होता था, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था यार हम इसको हिलाएंगे कैसे है ना, कि आंखें तो है नहीं, कान तो है नहीं, ये स्पीड कैसे जज करेगा। तो फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि वो ट्रैक्स रहते थे और वो ट्रैक को सेंस करता था, और ट्रैक को सेंस कर करके वो मूव कर पाता था फिर। एनीवेज, तो नहीं बस इस पे और थोड़ा क्लियर कर दूं, ये बात जैसे आपने बोला रोबोट में कान तो है नहीं, आंख तो नहीं है, अगर हम लोग सोचें कि लिटरल टर्म्स में मतलब ये है कि बेसिकली आप चाहे कितने ही सेंसर लगा दो, वो उन सेंसर के मतलब कि वो इंफॉर्मेशन का इनपुट और उसका इंटरप्रिटेशन उतने जल्दी नहीं कर पाएगा बेसिकली, चाहे कितने भी सेंसर लगा दो। और यही चीज एलन ट्यूरिंग ने भी कही थी, है ना, कि एलन ट्यूरिंग एक्चुअली बहुत स्मार्ट थे। एलन ट्यूरिंग ने, देखो हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि एज लॉन्ग एज कोई भी एक चीज लॉजिक से बाउंड है, वो मशीन बहुत जल्दी पिकअप कर लेगी, बिल्कुल, है ना। मैथ्स जो हो गया, टेक्नोलॉजी जो हो गई, ये सब चीजें ये लॉजिक से बाउंड है। लेकिन ये जो है ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में फेयरली नहीं है। अगर ये 1000 साल पुरानी भी है, हम तो करोड़ों साल से हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो ये नहीं है, ये अब तक हमारे जहन में नहीं है, जिस तरह से हम कहते हैं ना। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यही है कि देखिए आज हम एक छोटे से वीडियो में न्यूटन के बारे में बात कर लेते हैं, आइंस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं, कई हद तक आपको समझ भी आ जाता है। लेकिन 1915 में या फिर जब न्यूटन थे, उस जमाने में लोगों को इतनी आसानी से ग्रेविटी समझ आ रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं यार, क्योंकि विद टाइम क्या हुआ है, धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन हमें फीड की गई है, और विद ईच जनरेशन हम ये इन्फॉर्मेशन बेहतर समझ पाए, है ना। तो डिफरेंसेस क्या रहते हैं लर्निंग में, ठीक है। हम जो हैं ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन नहीं लिविंग क्रीचर्स, हम एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जो बच्चा रहता है
जब वो पैदा होता है तो एक डॉक्टर्स को ये करना पड़ता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं इसे। खैर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो एक गुड साइन रहता है एक बच्चे का, कि उसे कहते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। अच्छा, ठीक है, वाह। वो ये है कि बच्चा अब ये जानने लगा है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादी है, और अगर कोई और आया ये कौन है पता नहीं। आहा, और अब वो थोड़ा हिचकिचाएगा क्योंकि वो अब इस पर्सन को गेज करना सीख रहा है। हाँ, तो हम अपने तजुर्बे के साथ चीजें सीखते हैं। ऑन द अदर हैंड एआई किस तरह सीखता है, आपने एआई को ट्रेन भी किया है ना? तो एआई, खैर मैं तो इस बारे में बात कर ही सकता हूँ, बट बेहतर रहेगा अगर आप इसे समझा पाए कि किस तरह से एआई को ट्रेन किया जाता है, किस तरह से आर्टिफिशियल लर्निंग होती है। तो खैर मैं वो उस कंपनी का नाम, तो बहुत बड़ी कंपनी है, फर्म, उसका ऐसा तो ले नहीं सकता, लेकिन इवेंचुअली क्या करते थे हम लोग, मुझ जैसे बहुत लोग थे, हम तो वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ था ये। तो उसमें क्या होता था कि ना हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते थे, तो हम उस क्वेश्चंस को डालते थे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म में डालने के बाद ना वो क्वेश्चन जो था ना, वो प्लेटफॉर्म ना रैंडम सॉल्यूशन देता था। कुछ उसने वर्डिंग पढ़ी होगी, कुछ तो लगाया और लगा के कुछ सॉल्यूशन देते, पूरा खराब, पूरा गलत। अब मुझे बताना पड़ता था, देख भाई तूने सॉल्यूशन बनाया है, इसके इस स्टेप में ना तूने ये जो तूने लगाई है, साइलेंट मोड कर लीजिए सर, सॉरी। तो आपके जो है इस पॉइंट पे जो तुमने सॉल्व किया सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे आपने ये कंसेप्ट नहीं लगाना चाहिए था, आपको ये कंसेप्ट लगाना चाहिए था। मान लीजिए कि उसने क्वेश्चन को ऐसे डील किया होगा, क्या इसमें मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो शायद ये बात कर रहा होगा फोर्स की, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन बात कर रही है कि भैया ये एनर्जी कितनी है इसके अंदर, कि मैं उस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके मैं पहले स्पीड निकालूं ताकि मैं एनर्जी निकाल सकूं। तो उसको बार बार ट्रेन करना पड़ता था। अच्छा, ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता था कि वो ना फिर सिस्टम इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करता था कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर ये 3-4 कीवर्ड्स है, अगर ये 3-4 कीवर्ड्स होंगे तो जैसे इस बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करने, तो अभी भी वो क्या कर रहा है, वो सारे के सारे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है, डेटा सेट बना रहा है। अगर आज भी सो कॉल्ड मैं बताता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाऊं, एक पेपर बनाऊं, उसमें मैं एक बॉल को नीचे एरो करके छोड़ दूं, अच्छा। वो नीचे गिर रहा है, और मैं पूछ लूं व्हाट इज द मास ऑफ सन, तो वो स्टंप हो जाएगा। वो हो जाएगा कि अच्छा बॉल दिख रही है, एरो दिख रहा है, हाइट दिख रही है, मेरे हिसाब से पूछा कितने टाइम में गिरेगा। हाँ। ठीक है, मैं ना क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूं। ये एआई आप ट्राई करके देखना, आपका एआई थोड़ा ना हैंग मार जाएगा, जो जिससे भी करवाना है। नहीं, ये बहुत सारे वीडियोस हैं बाय द वे, लोग रेडिट पे ना अच्छा करते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ के ना चैट जीपीटी को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, फिर वो कुछ भी बोलने लगता तो है। एक कंफ्यूजन क्वेश्चन ये लगाता हूं मैं, एक पेपर लीजिए, ग्राउंड बनाइए, उस पे बॉल बनाइए, बॉल के नीचे एरो दिखा दीजिए, हाइट दिखा दीजिए बॉल की, और पीछे ना दूर पे सन बना के क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, हमें पता है क्या पूछ रहे हैं, हमने पूछा सन का मास क्या है, एआई कंफ्यूज, वो टाइम निकाल देगा, कुछ तो निकाल देगा वो, क्योंकि उसको लगता है ये पैटर्न जो है ना, ऐसे डायग्राम मैंने यहाँ देखे थे और यहाँ तो वो पूरा जो एआई जैसा आपने पूछा, वो पूरा का पूरा काम कर रहा है डेटा सेट पे। यस, एंड दैट इज द पॉइंट, कि क्या है कि एक्चुअली एआई की लर्निंग किस तरह होती है, उसे बहुत ज्यादा डेटा फीड किया जाता है। ठीक है, जब उतना सारा डेटा उसके पास रहता है, तब वो उनमें से पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उस कोई एक प्रोग्राम या कोई एक स्टेप या फिर कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगा। हम उल्टा काम करते हैं, हमें एक्चुअली बहुत छोटे डेटा सेट से भी ना हम जनरलाइज करके उसका एक वाइडर एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। जनरलाइजेशन इज ऑल्सो एन इनेट एबिलिटी ऑफ लिविंग क्रीचर्स। जो हमसे कम इंटेलिजेंट जिन्हें हम मानते हैं, उनमें थोड़ी कम होती है, हम में थोड़ी ज्यादा है। है ना? कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर आपने एक अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी, तो आपको उसे बताना पड़ता है कि भाई ये चीज रहेगी तब तुझे इस चीज में बात करनी है। हमारे इसमें उल्टा रहता है, इतनी ही चीज दी है, तू हमें इतनी सारी बता। लेकिन कितना खूबसूरत बाइक की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, इतनी खैर बाइक खरीदने की अपनी अभी है नहीं, तो अगर आवाज से डिस्टर्बेंस हो रही हो तो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज कंटिन्यू। हाँ, एक दिन तो बाइक पर ही वीडियो बनाएंगे। ये सही है। अभी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने कहा कि एआई फंक्शंस ऑन स्ट्रिक्ट पैटर्न्स, है ना, ऑन सेट पैटर्न्स, ऑन सेट लॉजिक। जहां पर भी वेरिएबल्स आते हैं, एआई लड़खड़ा जाता है। शायद इसलिए चल नहीं पा रही थी चीजें ना। एग्जैक्टली। क्या करूं मैं इस डेटा का जो मेरे से आसपास आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, और वो वेरिएबल आपकी आंखों के सामने अभी आपको दिखेगा। मेरे पास है मेरी बाइक की चाबी, जो उतनी लाउड तो है नहीं लेकिन तेज उतनी ही चलती है अगर मैं चाहूं तो। खैर,
this is what I'm going to do for the next couple of minutes while Sufyan describes कि यार यहाँ हो क्या रहा है. तो देखें, मैथमेटिक्स के हिसाब से चलते हैं. तो क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको फिजिक्स के क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि इसका कुछ तो मास है, इसका कोई तो सेंटर ऑफ मास होगा. उस सेंटर ऑफ मास के हिसाब से मैंने देखा कि इस चीज को इस स्पीड पे रोके, मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा, इसके अंदर एक सेट स्पीड पे घूम रहा है. शायद इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड हम मान लेते हैं, वैसे कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी, कुछ तो डीएक्सेलरेट कर रहा होगा या एक्सेलरेट कर रहा होगा. एनीवेज, तो एक स्पीड पे चल रहा है, इसका एक मास होना चाहिए. और ये जो मास है, डॉक्टर साहब घुमाते रहो यार. अरे बहुत बड़ी किचन है. तो इस मास के लिए, इस स्पीड पे लाने के लिए मुझे एक सेट और एक डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पे. लेकिन डॉक्टर साहब आप बताइए, आप कितना फोर्स लगा रहे हैं इस पे? पता नहीं. इसका मास कहाँ है? पता नहीं. ना सेंटर ऑफ मास पता है, किस स्पीड से घूम रहा है, नो आइडिया. ठीक है. अभी देखिए, इसको इस सेम हाइट पे मेंटेन रखने के लिए इसका जो रिंग से जो नॉर्मल फोर्स निकल रहा है वो इस हद तक होना चाहिए कि इनके हाथ और रिंग की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इस पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपवर्ड फोर्स लगा पाए ताकि एक कांस्टेंट हाइट पे आ जाए. फिर साथ साथ ये नेट टेंजेंशियल फोर्स दे पाए जिसकी वजह से ये स्पीड पे घूम सके. ये सारी चीजें हमारा दिमाग, हमारी उंगलियां, हमारा सिस्टम इंट्यूशन बेस पे कर पा रहा है विदाउट नोइंग एक्चुअल वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. यस, एंड दिस इज द डिफरेंस कि क्या रहता है, क्योंकि हम इंट्यूशन से सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं. ये चीज़ें क्योंकि बहुत टाइम से हमारे अंदर है, हम ज़्यादा सोच ही नहीं, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जैसे ये किसी को भी अगर आप दे दें, और यही गलती साइंटिस्ट भी उस समय कर चुके थे कि यार ये तो बच्चा भी कर लेता, तो एआई क्यों नहीं कर पा रहा. हाँ. क्योंकि इसके पीछे की जो थिंकिंग है ये करोड़ों साल के बाद हमारे अंदर आई है ना. तो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस. इसीलिए जहां पर भी इतने सारे वेरिएबल्स आते हैं एआई स्टम्प हो जाता है, क्योंकि जिन वेरिएबल्स को मैं बिना सोचे, बिना समझे, रादर बिना एक्टिवली समझे बहुत इजीली मैनेज कर रहा था, आई एम स्टिल मैनेजिंग देम. एआई को वो करने के लिए बहुत मुश्किल होती है. डेटा नहीं है ना, पूरा डेटा नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता वो. इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. और इंटुइटिव थिंकिंग की एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच सबने देखा है ना. हारिस रॉफ ने डाला बाउंसर, स्ट्रेट ड्राइव पे विराट कोहली ने हमारा 6. वो यार, वो अगर याद हो तुम्हें अंग्रेजी की वो लाइन, तो यार चमत्कारी लाइन है, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड. यार कमाल मैच, कमाल. इंट्यूशन, टेक्निकल टर्म्स में एआई को आप वो डेटा फीड करिए कि मैं इस हाइट पे दूंगा वो बॉल. विराट भाई ने क्या, रादर इसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेते हैं, ठीक है. अभी इंस्टेड ऑफ विराट कोहली वहां पर हम रखते हैं एक एआई, ठीक है, एक बॉट को रखते हैं जिसको बैट घुमाना आता है. अगर बॉल उसी स्पीड से, उसी लेंथ पे, उसी जगह पड़ी, है ना, कितना डेटा हम ऑलरेडी फीड कर रहे हैं, उसी स्पीड से, उसी लेंथ पर, उसी जगह पर पड़ी और उतनी ही हाइट कूदी, वो ऐसा बैट घुमाएगा और सीधा जाएगा. कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground. At the same time, why विराट कोहली is the greatest? कि वो ये है कि अगर बॉल थोड़ी बहुत घूम भी जाती तो शायद विराट कोहली इंटुइटिवली वो चीजें एडजस्ट कर चुके होते. उसका रीजन एक ही है बस, विराट कोहली को पता था कि इस पे हमें मारना ही है छक्का. यस. एआई को तुम डेटा दो, एआई को सेट कंडीशन दो, उसको वो इमोशनल लेवल नहीं पता, उसको नहीं पता कि मुझे क्यों मारना जरूरी है. उसको हमने डेटा बोला कि भाई घुमा दियो बॉल, जरा सी भी गेंद इधर उधर हुई तो क्या वो करेगा? मिस कर देगा. बट उतना ही इधर उधर में भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं. जैसे कि सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, हाल ही में एक मैच हुआ था, ये रिटायरीज का सीरीज का नाम पता है? मैंने खाली एक वीडियो देखा था. देखिए, सचिन तेंदुलकर की बातें सुनकर मुझे बस ये रियलाइज हो रहा है कि यार मतलब हम सच में ना इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाए. बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत अलग तरीके की इंटेलिजेंस है. तो क्या हुआ था, एक बॉल आई, ठीक है, तो इट वाज अ गुड लेंथ बॉल. गुड लेंथ नहीं, एक्चुअली शॉर्ट ऑफ लेंथ ही थी, लेकिन पिच ऐसा था कि वो बॉल उठी नहीं. तो सचिन को लगा ठीक है शॉर्ट पिच है, उन्होंने इंट्यूटिवली बल्ला ऊपर की तरफ घुमाया, बॉल नीचे से निकल गई. ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है. अब आप देखिए, जस्ट इतने में सचिन ने ये क्या क्या चीजें समझ ली हैं ऑलरेडी, ठीक है. जो डेटा हमें एआई को फीड करना रहता है, सचिन ने क्या समझ लिया, ये पिच पे बाउंस नहीं हो रही, यस, ठीक है, यस, पिच पे बाउंस नहीं हो रही. बाउंस अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल रहेगी, मैं ऊपर मार सकता हूँ पीछे की तरफ, वहां पर कोई है भी नहीं, मगर उठ नहीं रही है, ठीक है. अब देखते हैं, अगर ये नेक्स्ट टाइम शॉर्ट बॉल डालेगा, आई नो व्हाट टू डू. एक या दो गेंद बाद लगभग सेम जगह शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आई, ज्यादा नहीं उठी. सचिन घुटनों पे ऑलमोस्ट स्क्वाट करते हुए
ठाक करके, There is a reason he is the god of है ना? creation, सो brother. ये इंट्यूटिव थिंकिंग है, ये ऑन द गो लर्निंग है जो एआई से करवाना, Intuition based learning है basically. जो एआई से करवाना बहुत मुश्किल है, और यही है मॉरविक्स पैराडॉक्स। देखिए, इन सब चीजों के बारे में हमने बात क्यों की है हाँ, कि एआई फ्यूचर है या नहीं ये हमें नहीं पता, बट एआई इज डेफिनेटली द प्रेजेंट, definitely. है ना? और यही जो चीजें, जैसे मैंने कहा कि मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गए, प्रोग्रामिंग हो गई, दीज आर ऑल फेयरली न्यू इन आवर हिस्ट्री, है ना? लेकिन जो एआई से रिलेटेड हमें एंजाइटी रहती है, वो एंजाइटी दूर करने का तरीका यही है कि आप अब, इट डजंट मैटर वेदर आप एआई पे काम कर रहे हो नहीं, आप जिस भी क्षेत्र में हो, फोर फ्रंट पे क्या चल रहा है उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। क्योंकि इवन दो दीज थिंग्स आर न्यू इन आवर हिस्ट्री और हम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, एक और चीज, ओवर टाइम विथ प्रैक्टिस हम बेटर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एआई विथ प्रैक्टिस बेटर नहीं होता, हाँ, है ना? हाँ, 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 तो प्रैक्टिस मेक्स बेटर, परफेक्ट तो नहीं पता, हाँ, बट बेटर। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप चाहे इकोनॉमिक्स में हो या प्रोग्रामिंग में हो या मेडिसिन में हो या इंजीनियरिंग में, जहां भी, या आर्ट में ही हो। जैसे एक्टिंग के लिए भी हम हाँ। कई बार डिस्कस करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, रील्स में थोड़ा वेरिएशन लाओ, डायलॉग इस कदर बोलो, प्रैक्टिस मेक्स बेटर। हाँ। तो प्रैक्टिस करते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए। समझिए कि क्या चल रहा है। मैं समझने की बेसिकली ये जो मुहिम है, मतलब जो बातें हो रही है, वो इसलिए कि समझना क्यों जरूरी है कि एक जमाना था, एक दौर था जब हम समझते नहीं थे कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हम समझते थे, एक बहुत अच्छी सीरीज बनी है, कॉस्मोस करके सीरीज बनी है, उस सीरीज में एक बहुत अच्छा सीन था कि जैसे चंद्र ग्रहण होता था, लोगों को लगता था कि कोई तो वुल्फ है जो चांद को खा रहा है, तो कबीले के लोग चिल्लाते थे। लेकिन आज हमें पता है क्या होता है, तो हम उससे नहीं डरते। डर जो है ना बेसिकली एआई का, ये सबका, इसलिए क्योंकि हम उसको बेहतर से समझ नहीं पा रहे। हम अपनी इंटेलिजेंस को, पहली बात तो हम पहले ही बैकआउट कर लेते हैं कि नहीं यार, मैं ये देखो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन। भाई वो सॉल्व कर देता क्वेश्चन, वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लेगा। बेसिकली एआई शायद जाके, मतलब एआई ऐसा है भी जो कि तुम उससे चेस में जीत नहीं सकते। इंसान या फिर लिविंग क्रिएचर हमेशा इंट्यूजन पे उससे जीतेगा ही। आपके सामने आप बाइक चला रहे हो और अचानक से कोई गाड़ी आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम उसको तुरंत बचाने के लिए काम पे लग जाएगा माइक्रो सेकंड्स में। एआई को पहले देखा कहाँ गया, वो एकदम से ब्लैंक मार देगा सारा डेटा फीड करते करते। तो ये चीज को समझना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है क्या चल रहा है यहाँ पर। यस, तो समझिए, काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। दिस वाज मॉरविक्स पैराडॉक्स, that simple tasks are very difficult but complex tasks are very easy for AI. Yes. AI पे और बातें होंगी। ये हमारा AI पे तीसरा वीडियो था मेरे ख्याल से। I guess मॉरविक्स पैराडॉक्स हम पहले भी बात रील बनाई थी हमने। Yes. हाँ। तो ये हमारा AI के ऊपर दूसरा वीडियो है। कोशिश ये करेंगे, देखिए AI is not हमारी एक्सपर्टीज। अगर हो सके कोई अगर एक्सपर्ट मिले तो उन्हें भी बुलाएंगे। हाँ। और चर्चा करेंगे इसमें, और डिटेल में जाएंगे ताकि आपको हेल्प हो और साथ ही साथ हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। बिल्कुल यार, बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज में, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डर के नहीं, समझ के, ताकि हम जैसे आप भी बात करते हैं कि हमने बहुत इजी होता है कि यार एजुकेशन सिस्टम सही सा नहीं है अपना यार। हाँ है ये, लेकिन बात उसकी नहीं। ठीक है, फ्लॉज होते हैं, फ्लॉज सब में जगह है, हर सिस्टम में फ्लॉ रहती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम क्या उसको समझ के आगे बढ़ पा रहे हैं? हम इस देश को, इस मिट्टी को आगे ले जा पा रहे हैं, या हम भैया पीछे बैकआउट कर रहे हैं कि नहीं यार हम इसको समझते नहीं है? ये बात है सारी। तो हमें इस पे फ्रंटियर में आके हमें काम करना चाहिए। यस। और एक और चीज है, हम ना लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ठीक है? जैसे कि आप अगर देखोगे, बच्चों में एक चीज नोटिस की गई है, जो लोग अब्यूज्ड हाउस होल्ड से आते हैं ना, जहां पर उनका बहुत शोषण होता है या उन्हें मारा जाता है, डांटा जाता है, वो बच्चे थोड़े पिछड़े हुए रहते हैं मेंटली। हाँ। लेकिन वही बच्चे को अगर आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रखो, उसे सही तरीके का सपोर्ट दो, प्यार दो, तो बच्चा अपने आप बेहतर करने लगता है। हाँ। तो हमारी कोशिश एक्चुअली यही है। हाँ। हम एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़ा पॉजिटिव हो। हम पहले भी कह चुके हैं कि जमाना आजकल थोड़ा खराब सा होने लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं, कि प्रगति हो नहीं सकती। तो आप भी अपने आजू बाजू इस कदर का माहौल बनाइए, साइंस की बातें कीजिए, कहानियों की बातें कीजिए, थिएटर की जो बातें करनी है कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए ताकि प्रोग्रेस। बिकॉज नॉट ऑल बैटल आर फॉट टू बी वॉन, सम आर फॉट टू सिंपली टेल द वर्ल्ड दैट समवन वाज देयर ऑन द बैटलफील्ड। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।